हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, आज हम लेके आए आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। बच्चों, एक बहुत प्यारा सवाल, देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप इस सवाल को। अ हंटर एम्स एट द मंकी सिटिंग ऑन द ट्री एट कंसिडरेबल डिस्टेंस। एक हंटर है बच्चों, जिसने मंकी की तरफ एम किया है। ठीक है, एग्जैक्ट एरो फायर करने वाला है ठीक मंकी की तरफ एम करके, और ये डिस्टेंस कंसिडरेबल है। बोले तो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज में ये है डिस्टेंस। एट द इंस्टेंट ही फायर्स द एरो, जिस इंस्टेंट पे ये एरो फायर किया गया है ठीक उसी इंस्टेंट पे मंकी ने खुद को ड्रॉप कर दिया है। विल द बुलेट हिट द मंकी, यस और नो? आइए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये था पार्टिकल, ठीक है, मंकी, और ये थी आपकी बुलेट या फिर एरो की फायरिंग। एक्चुअल मोशन इनका कैसा होगा? ये ड्रॉप हो चुके हैं भाई साहब, ड्रॉप के बाद ये सीधे गिर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये बुलेट है, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सवाल क्या है? सवाल है कि क्या ये बुलेट मंकी को हिट करेगी? मंकी नीचे गिर रहा है, बुलेट आ रही है, मंकी नीचे गिर रहा है, बुलेट आ रही है, क्या ये हिट करेंगे? यस और नो? क्या हो सकता है कि जिस पॉइंट पे मंकी जिस समय पे यहाँ पहुंचे, आपका प्रोजेक्टाइल भी उसी समय पे यहाँ पहुंचे, तो प्रॉपर इंटरसेक्शन होगा और मंकी को गोली लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मंकी तेजी से निकल जाए और बुलेट पीछे रह जाए, तो फिर कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ मंकी धीरे रह जाए और बुलेट तेजी से निकल जाए, तो भी कोलिजन नहीं होगा। आइए देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है? नो, बुलेट नहीं हिट करेगी। अगर ये दोनों केसेस हैं तो आंसर होगा नो, बुलेट नहीं हिट करेगी। ये केस में आंसर होगा यस, बुलेट हिट करेगी। कभी कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, कोलिजन का एक मेन हमारा कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट से। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी को आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट के बराबर करना था टाइम का फंक्शन बना के। y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी बराबर y कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट करना था टाइम का फंक्शन बना के। तो आप एक इक्वेशन ये बनाएंगे और एक इक्वेशन ये बनाएंगे। इस इक्वेशन से आप सॉल्व करके टाइम निकाल के यहाँ पे रख के ये प्रूव करना था आपको। इफ दिस टू इक्वेशंस आर वैलिड तो यस, मंकी को बुलेट हिट करेगी। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, फर्स्ट से इक्वेशन की कंडीशन निकाल के सेकंड में रख के सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर नो होगा आंसर। लेकिन ये था बहुत बड़ा तरीका, इसको आसान तरीके से सोचा जा सकता है क्या? आ जाओ देखिए, इसको चुटकियों में सवाल करते। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा खुद से सोचें, फिर ये वाला सॉल्यूशन देखिए, आपको मजा आ जाएगा कैसे हम इसको बस ओरली सॉल्व करने वाले। आ जाओ, अगर मंकी ने खुद को ड्रॉप कर दिया बेटा और एरो फायर है, तो ध्यान से देखो, ड्रॉप हो गया है यानी वो ग्रेविटी में आ गया है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ मंकी क्या हो चुका है? माइनस जी जे कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट भी क्या है बच्चों? माइनस जी जे कैप। यानी अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी निकालता हूँ, तो वो फॉर्मूला लगा के देखो तो जरा क्या आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों सेम ही तो था, यानी इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, यानी बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, यानी पाथ होगा रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन। ये हमें पता होता है, कल भी हम ये सीख रहे थे हमारी गोट सीरीज में कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। आइए देखिए, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मंकी सोचता हूँ इस पूरी कहानी को, तो मंकी क्योंकि हवा में है, तो विद रिस्पेक्ट टू मंकी देखेंगे तो मंकी रेस्ट पे होगा हवा। इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी मंकी की तरफ? इसकी तो इनिशियल 0 थी बेटा, तो जो भी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो यही वेलोसिटी है शुरुआत की, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं आप?
यू ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी क्या होता, यू बुलेट माइनस यू मंकी। अब यू मंकी तो 0 है, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी वही है जो बुलेट की फायरिंग स्पीड, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी से मंकी की तरफ एम होगा और ये कांस्टेंट है, तो ये सीधे 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 सीधे, और ये आंसर इज यस। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग है, तो जवाब है हाँ, हमेशा ये कोलिजन करेगा। मंकी ने यहाँ गलती कर दी, मंकी को वहीं बैठे रहना था। मंकी ने हमारी क्लास अटेंड ही नहीं करी थी, तो उसको फिजिक्स आता ही नहीं था। ये बुलेट नीचे से निकल जाती, मंकी बचा रह जाता, लेकिन मंकी ने खुद को ड्रॉप कर दिया घबरा के, तो वो बेचारे के लिए एकदम आत्मघाती स्टेप हो गया। तो इसलिए कभी भी डर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और डिसीजन लेने की बात आए तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। अभी सही डिसीजन है एक नेशनल लेवल पे खुद को एक एक्सपोजर देना, नेशनल लेवल की एक एग्ज़ाम देना जिसमें सारे बच्चे आपके साथ, लाखों बच्चे compete करेंगे, खुद को डेवलप करना। उसके लिए बच्चों अनअकैडमी आपके लिए अनसेट एग्ज़ाम लेके आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर इस पर रजिस्टर करें। बहुत सारे बच्चों के साथ आपको मेहनत करके compete करने का मौका मिलेगा। इसमें सारे बच्चे दे सकते हैं, 9, 10, 11, 12 के सारे बच्चे दे सकते हैं, ड्रॉप ईयर दे सकता है, आईआईटी दे सकता है, नीट दे सकता है, सब बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए, यूज़ करिए कोड AT24। एक छोटा सा प्राइस अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो भी आपका कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करेंगे कोड AT24। दिस इज़ नॉट जस्ट अ कोड, इस कोड का मतलब है वी आर एट वर्क 24 आवर्स। यस, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन। AT24 एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, तो स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए जल्दी से रजिस्टर कीजिए। आइए और अनअकैडमी ऐप को अपडेट कीजिए और टेस्ट दीजिए, कॉम्पीट करिए अपने दोस्तों के साथ। बच्चों दिस इज़ वेरी अमेजिंग फीचर, इसको ट्राई किया कि नहीं किया तो अभी जाके करो और रजिस्टर करो अनसेट के लिए। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।